मुलम्मतुल कुबरा शाम की सबसे बड़ी जंग। इमाम महदी के ज़हूर से पहले शाम में बड़ी निशानी पूरी हो गई। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये सन 2000 की बात है जब हाफिजुल असद की तवील हुक्मरानी का इख्तिताम हुआ और इनके बेटे बिशारुल असद ने इक़्तिदार संभाला। उस वक्त शाम एक नए दौर की उम्मीद में था। चूंकि बिशारुल असद एक तालीम याफ्ता शख्स था, इसलिए इसने अवाम को तरक्की और खुशहाली के ख्वाब दिखाए। लोगों को लगा कि शायद अब वो वक्त आ गया है जब शाम में हकीकी तब्दीली आएगी। हर तरफ ये बात हो रही थी कि बिशारुल असद अपने वालिद की सख्त गिर हुक्मरानी के बरक्स एक नर्म और जदीद रहनुमा साबित होंगे। लेकिन ये ख्वाब ज्यादा देर बरकरार न रह सके। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हकीकत इन ख्वाबों से मुख्तलिफ होने लगी। बिशारुल असद के वादे महज बातों तक महदूद रहे। सियासी इस्लाहात तो दूर की बात, अवाम की मामूली शिकायत को भी नजरअंदाज किया जाने लगा। जो लोग हुकूमत पर तनकीद करते, उन्हें कैद या जिला वतनी का सामना करना पड़ता। अवाम को जल्द एहसास हो गया कि बिशारुल असद भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और तब्दीली के तमाम दावे महज धोखे हैं, महज ढकोसला हैं। यही वो वक्त था जब शाम की मईशत भी जवाल पजीर होने लगी। गुर्बत बढ़ने लगी, बेरोजगारी आसमान को छूने लगी और अशराफिया का एक मखसूस तबका मुल्क के वसाइल पर काबिज हो गया। आम शहरी जो पहले ही गुर्बत और नाइंसाफी का शिकार थे, मजीद मायूस हो गए। लेकिन इस मायूसी के बावजूद एक चिंगारी बाकी थी। फिर आया सन 2011। अरब दुनिया में इनकलाब की लहरें उठने लगी और लोग अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकल आए। शाम में भी ये लहर पहुंची। लोग बिशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए, पुरअमन एहतजाज हुआ और अवाम ने अपनी आजादी की आवाज बुलंद की। लेकिन हुकूमत ने इन मुजाहिरों को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। यही वो लम्हा था जब पुरअमन एहतजाज एक खूनी तनाज़े में बदल गया और शाम की जमीन पर एक ऐसी जंग का आगाज हुआ जिसने न सिर्फ वहां की अवाम बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया कि पूरे शहरों को जंग का मैदान बना दिया। लोगों के घरों पर बमबारी की गई, मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया और अवाम पर खौफ तारी कर दिया गया। ये वो वक्त था जब अवाम ने हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ गिरोह वजूद में आए जिन्होंने बिशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। हत्ता के आलमी ताकतों ने भी अपने मुफादात के लिए इस जंग में मुदाखलत शुरू कर दी। रूस और ईरान ने बिशारुल असद की हुकूमत की हिमायत की, जबकि अमरीका, तुर्की और खलीजी ममालिक ने बागियों की पुष्टपनाही की। इसी दौरान शिद्दत पसंद ग्रोह ने भी इस जंग का फायदा उठाया। दाइश जैसा गिरोह जो पहले इराक में सरगर्म था, शाम में दाखिल हुआ और एक बड़ी ताकत बन गया। इन्होंने शाम के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और लोगों के दिलों में दहशत पैदा की। इनका मकसद सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, बल्कि खौफ के जरिए अपनी हुकूमत कायम करना था। प्यारे दोस्तों, ये जंग इतनी पेचीदा हो चुकी थी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। हुकूमत, बागी, आलमी ताकतें और शिद्दत पसंद गिरोह सब एक दूसरे से उलझे हुए थे। इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान आम आवाम का हुआ। वो लोग जो एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देख रहे थे, अब अपने घरों से बेघर हो गए। लाखों लोग पनागुज़ीन हुए और हजारों ने अपनी जानें गंवा दी। ये जंग सिर्फ एक खाना जंगी न रही, बल्कि एक आलमी मसला बन गई। लेकिन शाम के हालात को सिर्फ एक सियासी तनाज़े के तौर पर नहीं देखा जा सकता। कई लोगों का मानना है कि ये सब कयामत की निशानियों का हिस्सा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वही जंग तो नहीं है जिसका जिक्र अहादीस में आया है? क्या शाम से निकलने वाला वो लश्कर तैयार हो रहा है जिसका वादा किया गया था? क्या इमाम महदी का ज़हूर करीब है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें उन निशानियों और पेशगोइयों पर गौर करना होगा जो इन वाकयात से जुड़ी हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लामी तालीमात और अहादीस में शाम को एक खास मकाम हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम को अर्ज़ मुक़द्दस कहा है और फरमाया कि क़यामत के करीब होने वाले अहम वाकयात इसी सरजमीन पर रूनुमा होंगे। अगर हम अहादीस का मुतालिया करें तो कई अहादीस में शाम में फितनों और जंगों का जिक्र मिलता है। एक रिवायत के मुताबिक क़यामत से पहले शाम में एक बड़ी जंग होगी जिसे मुलम्मतुल कुबरा कहा जाता है। इसको अहादीस में एक ऐसी जंग के तौर पर बयान किया गया है जो क़यामत से पहले दुनिया को हिला कर रख देगी। ये जंग कोई आम जंग नहीं होगी, बल्कि एक आलमी मार्का होगा जहां दुनिया की बड़ी ताकतें और तमाम मज़ाहिब के मानने वाले शामिल होंगे। शाम को इस जंग का मरकज बताया गया है और मौजूदा हालात को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये जमीन एक बड़े मार्के के लिए तैयार हो रही है। नाज़रीन ग्रामी, अहादीस में मुलम्मतुल कुबरा के बारे में कहा गया है कि ये जंग जुल्म सितम के अरूज के वक्त होगी। इस जंग में हक का परचम उन लोगों के हाथ में होगा जो ईमान और तकवे की ताकत से लैस होंगे, जबकि बातिल की कुव्वतें दुनियावी ताकत, वसाइल और फरेब के जरिए गालिब आने की कोशिश करेंगी।
आज शाम में जो कुछ भी हो रहा है, बेगुनाहों का कत्लेआम, आलमी ताकतों की मदाखलत और मासूम अवाम की हालत जार, ये सब कुछ उन निशानियों से गहरा ताल्लुक रखता है। हदीस के मुताबिक मुसलमानों का एक लश्कर इस जंग में शामिल होगा जो इमाम मेहदी की क़यादत में लड़ेगा। इनके मुखालिफिन वो ताकतें होंगी जो दुनिया को अपने मुफादात के तहत चलाना चाहती हैं। ये जंग ना सिर्फ जमीन के वसाइल के लिए होगी बल्कि ईमान, अकीदे और हक की बालादस्ती के लिए भी होगी। हदीस में ये जिक्र भी मिलता है कि इस जंग के बाद दुनिया एक नई शक्ल इख्तियार करेगी। वो लोग जो हक पर खड़े होंगे वो फतहयाब होंगे और दुनिया में इंसाफ का निजाम कायम होगा। लेकिन इससे पहले दुनिया को एक ऐसी आजमाइश से गुजरना होगा जो हर इंसान को उसके ईमान और किरदार के लिहाज से परखेगी। इसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। बाज रिवायात में ये जिक्र भी है कि एक अजीम लश्कर शाम की सरजमीन से निकलेगा जो दज्जाल के खिलाफ जंग करेगा। आज शाम के हालात को देखते हुए ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये वाकयात उन पेशगोइयों की तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों, कई मुसलमान ये सोच रहे हैं कि शायद हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जो इन निशानियों के करीब है। शाम में जारी जंग, मासूम लोगों का कत्ल और आलमी ताकतों की मदाखलत को कई लोग दज्जाल के फितनों की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। हदीस में यह भी कहा गया है कि इमाम मेहदी का ज़हूर उसी वक्त होगा जब दुनिया में जुल्म सितम अपने उरूज पर होगा और लोग हक की तलाश में बेबस होंगे। शाम की मौजूदा सूरत हाल को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जुल्म सितम ने अपनी इंतहा को छू लिया है। मासूम बच्चों के चेहरे जिनकी आंखों में खौफ और मायूसी है, इस बात की गवाही देते हैं कि इंसानियत एक कठिन इम्तिहान से गुजर रही है। सवाल यह है कि क्या ये हालात इमाम मेहदी के ज़हूर की तरफ इशारा है? क्या वो वक्त करीब आ रहा है जब शाम से निकलने वाला लश्कर दुनिया में हक और अदल का परचम बुलंद करेगा? नाज़रीन, इस्लाम हमें इत्तिहाद, इंसाफ और दूसरों के हुकूक का दर्स देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि उम्मत मुख्तलिफ फिरकों, कौमों और जाती मुफादात में बढ़ चुकी है। शाम के हालात सिर्फ एक सियासी या जुग्राफियाई मसला नहीं है, ये हमारी इज्तिमाई बेहिसी और इंतिशार की अक्कासी है। अगर हम वाकई ये मानते हैं कि शाम की सरजमीन हक को अदल की जदोजहद का मरकज है तो हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि वो मजलूमों के हक में खड़ी हो, इनके लिए दुआ करे और अमली इकदामात करे। मुस्लिम दुनिया के रहनुमाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और ऐसी पॉलिसियां बनानी होंगी जो न सिर्फ शाम बल्कि हर मजलूम के लिए उम्मीद का चिराग बने। दुआ है कि अल्लाह ताला शाम की हिफाजत करे और इस्लाम को हमेशा दुश्मन की नजरों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो के हवाले से आपकी आरा क्या कहती हैं, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम ऐसी मुनफरिद और मालूमात से भरपूर वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।